अब लिमिट का एक ट्रिकी क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर में a माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। अगर इस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइनाइट है तो तुम्हें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं तो न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। डिनोमिनेटर में x की जगह जीरो रखूंगा तो डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अभी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूं। तो ऐसा करने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूमरेटर में a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 4। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने के लिए मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करता हूं, मतलब इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब न्यूमरेटर देखो m माइनस n और m प्लस n के फॉर्म में है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब न्यूमरेटर में इस पहले टर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2a एक्स स्क्वायर, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर वैसा ही है। अब यहां पर न्यूमरेटर में देखो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं न्यूमरेटर को प्रॉपर फॉर्म में लिख सकता हूं x टू दी पावर 4 प्लस ये दोनों टर्म में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2a बचेगा, और डिनोमिनेटर को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब अगर मैं x की जगह जीरो पुट करता हूं तो न्यूमरेटर भी जीरो होगा और डिनोमिनेटर भी जीरो होगा, मतलब ये अभी भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है x टू दी पावर 4 इसकी वजह से जीरो आ रहा है, और न्यूमरेटर में भी देखो एक टर्म x टू दी पावर 4 है। तो अगर न्यूमरेटर में सिर्फ x टू दी पावर 4 बचे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और वो टर्म खत्म हो जाएंगे जिनकी वजह से जीरो आ रहा है। तो उसके लिए कंडीशन है कि ये दूसरा टर्म जो है वो जीरो हो जाए, तो फिर उस केस में हमारा रीजनिंग काम कर जाएगा। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ ये एक दूसरा फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर जीरो हो जाए तो ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा, और उस केस में ये अगर टर्म हट जाएगा तो फिर ये x4 और x4 कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इसके फाइनाइट होने की कंडीशन क्या है कि 1 माइनस 2a को जीरो होना चाहिए, और इसे अगर मैं सॉल्व कर लूं तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी।